आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने लगी हूँ जो कि आया तो एक वेटर की जॉब के लिए था, लेकिन इस वक्त एक रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचों का जनरल मैनेजर है। हाइट कम है लेकिन इस चीज को अपनी कमी या तंगी नहीं बनाया, बल्कि मेहनत की और मेहनत से साबित कर दिया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं आके इधर बर्तन धोता रहा हूँ, फिर भी वेटरी करता रहा हूँ। अगर मैं वेटरी के साथ साथ वेटरी की अगर मेरी जॉब है तो मैं साथ वो लिखता भी रहा हूँ, ये किस तरह लिखते हैं। स्कूल लाइफ में था तो 8-9 तक जो है मेरी मैथमेटिक्स के पेपर जो फेल होता था, ये रिकॉर्ड याफ्ता था मैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और आज मैं एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने लगी हूं जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने लगी हूं जो कि आया तो एक वेटर की जॉब के लिए था, लेकिन इस वक्त एक रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचों का जनरल मैनेजर है। हाइट कम है लेकिन इस चीज़ को अपनी कमी या तंगी नहीं बनाया, बल्कि मेहनत की और मेहनत से साबित कर दिया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आइए मिलते हैं इस्लाम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ज़िंदगी में आपने अपना जो सफ़र है वो शुरू किया और उसमें आप सक्सेसफुल भी हुए। तो अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और MYK न्यूज़ का। माशाल्लाह मैं ख़ुद भी इनको बड़ा देखता हूँ एज ए मीडिया एंकर में, मुझे खुद ही बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए, जब आप स्टार्टअप लेते एक चीज़ का एक इरादा करते हैं और सोचते हैं कि मैंने इस जगह पर जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ पे आपने जाना है उस चीज़ को। जब आपने स्ट्रगल पे अपने माइंड पे ये रखा होता है कि मैंने एक जगह पे पहुंचना है। मेरी यहाँ पे आज से 10-12 साल पहले जो वेटर की जॉब थी, इसी जगह पे वेटर की जॉब थी कि आप पे मैं आके इधर बर्तन धोता रहा हूँ, फिर भी वेटरी करता रहा हूँ। अगर मैं वेटरी के साथ साथ वेटरी की अगर मेरी जॉब है तो मैं साथ वो लिखता भी रहा हूँ, ये किस तरह लिखते हैं। अगर ये उसके बाद अगर मैं जब बोतलों पे आया यहाँ पे कि बोतलें एक बच्चे जब ये बोतलें सेल आउट करते हैं तो उनके पीछे वो लिखना पड़ता है कि बच्चे इतने ले गए इतने ले गया, वो भी मैं काम करता रहा हूँ। फिर इसके बाद कैश पे बैठना, कैश फ्लो देखना कि कैश बकाया किस तरह देते हैं, इसको टैली कैसे करते हैं, ये कस्टमर से बात किस तरह करते हैं। मतलब मेरी ड्यूटी जस्ट वेटर किया, लेकिन मैं साथ साथ दूसरे भी देख रहा हूँ जी। उसके बाद फिर मुझे जब ऑनर को पता चला कि तो कैश भी देख सकते हैं, तो मुझे कैश काउंटर पे बिठाया गया। जब कैश काउंटर, तो इसके बाद फिर मैनेजमेंट का जो जितने भी इन आउट होती है स्टोर का, कि स्टोर में कितनी चीज़ें आई है, कि इन आउट जो होती है वो लिखना, स्टोर कीपिंग की है। फिर इसी तरह मतलब आपकी ड्यूटी आपकी कुछ है लेकिन आपका लगाओ किसी और चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आपके वो चीज़ बैठ जाती है आपको। अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। क्वालिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊँ, मानेंगे नहीं बिल्कुल, मैं FA मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब कि क्लियर किया हुआ। अच्छा। और एक और बात आपको बताऊँ, मैं जब स्कूल लाइफ में था तो 8-9 तक जो है मेरी मैथमेटिक्स के पेपर जो फेल होता था, ये रिकॉर्ड याफ्ता था मैं। आज वही चीज़ में वही मैथमेटिक्स मेरे सिर चढ़ा हुआ है, वही मैनेजमेंट, वही सिस्टम, उसमें मैनेज कितने हैं कितने। तो हाइट आपकी कितनी है? हाइट मेरी है 3 फुट कुछ 10 इंच 7 इंच के करीब। तो इस पे फैमिली की तरफ से या दोस्तों में अहबाब में काम करने में लोगों से बहुत चीज़ें आपने फेस की होंगी, तो थोड़ा वो बताएं कि सबसे जो सैड बंदा मिला वो कौन सा था जिसे सबसे ज़्यादा डिसहार्ट किया? देखिए, ये तो माशरे में तो आपको क्रिटिसाइज बिल्कुल करना पड़ता है, जो मर्जी हो। कभी भी आप कहीं भी जाएंगे, शादी ब्याह पे जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो वो आपको क्रिटिसाइज जो है ना वो करना, वो उसका सामना करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब आपके पास कोई लेवल ना हो, जब आपके पास कोई सीट ना हो, जब आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी नहीं है। और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में, मैं तो फिरता हूँ, मैं खुद भी मीडिया से रिलेटेड हूँ, माइक वाली सरकार का एक एंकर पर्सन हूँ, तो मैं माशरे में बड़े मामला देखता हूँ। रोड पे अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो तो एक बंदा 10 बंदे उसका तमाशा देख रहे होते, एक वीडियो बना रहा होता है। पहली बात, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो देख रहे कि एक दूसरे का सिर कैसे फाड़ेंगे, ये होता है। लेकिन जब आप एक सीट पे आते हैं, एक लेवल पे आते हैं, तो आप वो एक प्रोटोकॉल होता है, आपका अपना एक ओहदा होता है। आपको मेरे एक दोस्त से मुझे कहते थे, इस्लाम खान पैसे को और कुर्सी को सलाम है, तो मैं वाकई मान गया कि पैसे और कुर्सी को सलाम है। आप आए, थोड़ा हमें विजिट कराएं, अपने काम की रूटीन और सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको, स्टाफ कितना है आपके पास? स्टाफ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 37 के करीब है। मैं आप सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम, जिनके मैं अपने वालिद की तरह कदर करता हूँ, जनाब मंजूर कादिर साहब, जो यहाँ के ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? ये हमारे उस्ताद मोहतरम है मंजूर कादिर साहब, कि आपने इनको मौका दिया और इनका टैलेंट था, इनमें मेहनत करने की लगन थी और आज ये इस मकाम पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बेटा मेरा मुलाजम नहीं है, तो इसमें टैलेंट है कुछ अल्लाह मियाँ की तरफ से।
अल्लाह मियाँ किसी ना किसी को खूबी देता है, इसमें काफ़ी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है ये बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है, ईमानदार है। इस पे आप ना मैंने तकरीबन मैं हफ्ता महीना आता भी नहीं, इसी पे सब कुछ है इस ब्रांच का ना। तो तकरीबन बाकी ब्रांच में यही भी हैंडल करता है। माशाल्लाह अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह से आप मैरिड भी हैं। कितना अर्सा हो गया शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और बच्चे कितने हैं? 3। तो जो मिसेज हैं उनकी हाइट का डिफरेंस है आपसे? नहीं बिल्कुल आप जितनी है? नहीं, वो ये जरूरी नहीं होता कि इंसान जो है वो उसकी हाइट छोटी है तो उसकी वाइफ की भी छोटी होती हाँ, है, उनकी होनी height चाहिए। कितनी है? उनकी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितनी तकरीबन होंगी वो। स्टाफ लेजी है? एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी ये है कि पंक्चुअल ऑफ टाइम, ऑनेस्टी, उसमें ये ज़रूरी होती है। अगर आपने एक अच्छा मैनेजर बनना है, आपने वक्त की पाबंदी करनी है, आपने ईमानदारी करनी है, एक स्टाफ को मैनेज करना और एक स्टाफ को साथ लेकर चलना। अगर कोई सुस्त है, कोई कामचोर है, कोई बेईमान है तो उसको निकालने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद कैसे है। पता चलता है कि गेट डंडी मारने वाला देखिए बंदा जब काम करने वाला नहीं आपको जैसे एक औरत जो है वो बालों में कंघी करती है, उसको पता चलता है कि ये पुरुष मेरे बालों के कंघी के काबिल है कि नहीं। इसी तरह जो है इस्लाम खान वर्दक को ये पता होता है कि मेरा स्टाफ, मेरे पास जो इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा आता है पहली बार, तो उसको मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ कि आप सफाई कर लेंगे। किसी भी जॉब पे आती है हाँ, सबसे पहले मैं सबसे सफाई पहले आना सफाई का, क्योंकि मैं खुद सफाई से करता रहूँ, सफाई से शुरू किया, सफाई अभी भी करता हूँ। कभी भी दिल में कोई मतलब कि कोई गरूर तकब्बुर की कोई बात ना हाँ, थी ना। पहले जो कमाई थी एज अ वेटर वो कितनी थी? देखिए लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी ये नहीं पूछा करता। अब वाली ना बताएं, तब वाली बता दें। तब वाली कोई देखेंगे आप, आज से कोई 15 साल पहले देख ले, कोई 15,000 होगी। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टैक्स पेयर हूँ, पाकिस्तानी हूँ, टैक्स पेयर अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी है ठीक है, उसकी टैक्स अदा करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बाकी जो बहन भाई हैं उनका भी हाइट का इशू है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। और बाकी सारे मेरी मदर और फादर जो है सारों के बिल्कुल क्लियर भाई, बाकी भाइयों के भी सारों की नॉर्मल है, सिर्फ मेरी जस्ट है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ खान साहब की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इन्होंने मेहनत की और किसी भी कमी को कमी नहीं समझा, हमेशा लगे रहे और 15 साल के बाद आज ये इस मकाम पर है कि एज अ वेटर से ये जनरल मैनेजर बन चुके हैं। तो हमेशा मेहनत करें और मेहनत को अपना वतीरा बना ले। ज़िंदगी में हर मकाम पे आप कामयाब होंगे, क्योंकि कामयाबी की असल कुंजी मेहनत में है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।